शर्म आती है कहते हुए कि मुख्यमंत्री के आवास पर फोन किया जाता है और मुख्यमंत्री जी आवास से उत्तर मिलता है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। एक महिला के साथ एक मंत्री दुराचार करता है और मुख्यमंत्री इसको छोटी हरकत बताता है उसका स्टाफ। कोई काम नहीं है और मुख्यमंत्री का असली काम है वो अपने मंत्रिमंडल को नियंत्रण में नहीं रख सकते। वो प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे स्थापित करेंगे? चीजों के लिए समय नहीं है। मुख्यमंत्री किस चीज में व्यस्त है? कोई हरियाणा में बहुत बड़ा सुशासन ला रखा है, कोई कानून व्यवस्था संभाल रखी है, कोई रोजगारों को रोजगार दे रखा है, किसानों को खुश कर रखा है, व्यापारियों को खुश कर रखा है। कोई काम नहीं है और मुख्यमंत्री का असली काम है वो अपने मंत्रिमंडल को नियंत्रण में नहीं रख सकते। वो प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे स्थापित करेंगे? ऐसी सरकार को, ऐसे सरकार के मुखिया को एक मिनट भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। वो तो चुप बैठ गई थी यदि उसका ट्रांसफर गलत जगह ना करते। कितनी और बच्चियों के साथ इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस मंत्री की और इससे पहले की भी। जब एक मंत्री इतनी बड़ी सीनियर खिलाड़ी जो कि जूनियर कोच लगी है उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो आम आदमी को कैसे बख्शेंगे? आप महिला को कैसे बख्शेंगे? एक खेल मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए ये हरियाणा सरकार के ऊपर तो कलंक है ही, ये सरकार के बीजेपी के ऊपर कलंक है। इतनी जाहिल सरकार को सिर्फ मंत्री नहीं मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज आप हवन योग कर रहे थे और कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि भाई एक तो मंगल कामना, दूसरा सरकार की सद्बुद्धि उनको आए, लेकिन आहुति डालते डालते शायद सद्बुद्धि आ गई है कि खेल मंत्री का इस्तीफा हो गया इसमें। ये शर्म की बात है। लगभग 3-4 महीने से महिला ने आरोप लगाया कि डीजीपी के पर्सनल पीए को उन्होंने फोन किया था, मुख्यमंत्री के निजी सहायक को फोन किया था, उप मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला था, गृह मंत्री के पीए के ध्यान में था, गृह मंत्री के ध्यान में मामला था। 4 महीने लग गए एक खेल मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए। ये हरियाणा सरकार के ऊपर तो कलंक है ही, ये सरकार के बीजेपी के ऊपर कलंक है। ये गरीब आदमियों के साथ मजाक करते हैं। ये अनपढ़ आदमी, उसको पता नहीं ऑनलाइन क्या होता है, उसको धक्के खिला रहे हैं। फैमिली आईडी के बहाने से किसी न किसी बहाने से जनता के सुविधाओं को छीना जा रहा है और आम जनता इनसे इतनी तरस आ चुकी है, इतनी तंग आ चुकी है कि जनता सड़कों पर जन आंदोलन के लिए तैयार बैठी है। और आने वाला किसी चीज का भी चुनाव इनको सबक सिखाया जाएगा। ये गरीब आदमियों के साथ मजाक करते हैं। ये अनपढ़ आदमी, उसको पता नहीं ऑनलाइन क्या होता है, उसको धक्के खिला रहे हैं। और हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। जिस वर्ग से बात करोगे, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, हर वर्ग इनसे परेशान है और इनसे मुक्ति चाहता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो राशन कार्ड अपने उठाए पड़ रहे, हैंड टू माउथ वो लोग हैं और उनको भी कई कई लाख रुपए की इनकम दिखा दी, 6 से 8 लाख रुपए इनकम उसकी दिखाई, जो एक ऑटो चलाता है। एक ऑटो चलाने वाला 2 जून की रोटी जुटाने में दिन भर लगा रहता है और उसकी 8 लाख रुपए दिखा दी इन्होंने। इनकम तो कहाँ का तरीका है? कौन सी एजेंसी है ऐसी मुख्यमंत्री जी के पास में जो जांच कर रही है? जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से लेके आज तक हर आदमी के हाथ में झोला है। कभी आधार कार्ड लिंक करवाओ, कभी राशन कार्ड बनवाओ, कभी प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ, कभी प्रॉपर्टी को आईडी से लिंक करवाओ, कभी बैंक का अकाउंट लिंक करवाओ। मतलब पूरे 8 साल हो गए हैं, आज तक किसी भी आदमी के हाथ से झोला नहीं गिरा है। और ये यही चाह रहे हैं कि इनको इसी चक्कर में लगा कर रखो। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका और एसजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप हवन योग कर रहे थे और कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि भाई एक तो मंगल कामना, दूसरा सरकार की सद्बुद्धि उनको आए, लेकिन आहुति डालते डालते शायद सद्बुद्धि आ गई है कि खेल मंत्री का इस्तीफा हो गया इसमें। ये शर्म की बात है। लगभग 3-4 महीने से महिला ने आरोप लगाया कि डीजीपी के पर्सनल पीए को उन्होंने फोन किया था, मुख्यमंत्री के निजी सहायक को फोन किया था, उप मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला था, गृह मंत्री के पीए के ध्यान में था, गृह मंत्री के ध्यान में मामला था। 4 महीने लग गए एक खेल मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए। ये हरियाणा सरकार के ऊपर तो कलंक है ही, ये सरकार के बीजेपी के ऊपर कलंक है। इनकी नीयत, इनकी कदाचार, इनका शिष्टाचार, इनकी नैतिकता। जब एक मंत्री इतनी बड़ी सीनियर खिलाड़ी जो कि जूनियर कोच लगी है उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो आम आदमी को कैसे बख्शेंगे? आप महिला को कैसे बख्शेंगे? इतनी जाहिल सरकार को सिर्फ मंत्री नहीं मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर, सरकार ने स्वेच्छा से ये इस्तीफा नहीं लिया, दबाव में कहीं ना कहीं सुर्खियां थी, तमाम चैनल पे राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, उनके द्वारा घेरा जा रहा था। मुझे शर्म आती है कहते हुए
कि मुख्यमंत्री के आवास पर फोन किया जाता है और मुख्यमंत्री जी आवास से उत्तर मिलता है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। एक महिला के साथ एक मंत्री दुराचार करता है और मुख्यमंत्री इसको छोटी हरकत बताता है उसका स्टाफ, और बोलता है कि मुख्यमंत्री के पास ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए समय नहीं है। मुख्यमंत्री किस चीज में व्यस्त है? कोई हरियाणा में बहुत बड़ा सुशासन ला रखा है, कोई कानून व्यवस्था संभाल रखी है, कोई रोजगारों को रोजगार दे रखा है, किसानों को खुश कर रखा है, व्यापारियों को खुश कर रखा है, कोई काम नहीं है। और मुख्यमंत्री का असली काम है वो अपने मंत्रिमंडल को नियंत्रण में नहीं रख सकते, वो प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे स्थापित करेंगे? ऐसी सरकार को, ऐसे सरकार के मुखिया को एक मिनट भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। बयान भी किसी का नहीं आया सर इस दौरान, 3-4 दिन से लगातार ज्यादा उछल रहा मामला, किसी का, मंत्री का, सांसद का, विधायक का, मंत्री। ये असंवेदनशील सरकार है और हद है कि 4 महीने से एक जूनियर कोच, एक महिला, वो तो चुप बैठ गई थी यदि उसका ट्रांसफर गलत जगह ना करते। कितनी और बच्चियों के साथ, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस मंत्री की और इससे पहले की भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये छोटा सा एग्जाम्पल है। 4 महीने से इस मामले को किसने दबाया, क्यों दबाया? महिला क्या करी? उसने डीजीपी के यहाँ फोन किया, सीएम के यहाँ फोन किया, गृह मंत्री के पास गई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास गई। तो हद है और ये सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। परिवार पहचान पत्र को लेकर के त्रुटियां इतनी सारी हैं, राशन कार्ड, लाखों राशन कार्ड काटे गए हैं पूरे हरियाणा के अंदर। खाली अकेले पानीपत जिले की बात करें 65,000 के आसपास है। परिवार पहचान पत्र में छोटे छोटे जो स्कूल में जाते हुए बच्चे हैं, लाखों रुपए की, 6 लाख 2.5 लाख रुपए उनकी इनकम दिखाई जा रही है, और अब उसको ठीक करवाने जा रहे हैं तो उनकी वेबसाइट ही क्रैश कर गई। ऐसा है, ये असंवेदनशील सरकार है। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है और ना ये मैच्योर लोग हैं, ना ये परिपक्व लोग हैं। बाय इंसिडेंट सत्ता में आए हुए लोग हैं। बंदरों के हाथ में उस तरह है, जब चाहे किसी की गर्दन काटते, कभी किसी को काट दे। वर्षों पुरानी समय से चली आ रही स्कीमों को बजाय ये सत्ता में तो आए थे हम ज्यादा जनता को लाभ प्रदान करेंगे, जो पहले से जो जनता को सुविधाएं मिल रही है उनको रोजाना किसी न किसी बहाने से, ऑनलाइन के बहाने से, फैमिली आईडी के बहाने से, किसी न किसी बहाने से जनता के सुविधाओं को छीना जा रहा है। और आम जनता इनसे इतनी तरस आ चुकी है, इतनी तंग आ चुकी है कि जनता सड़कों पर जन आंदोलन के लिए तैयार बैठी है। और आने वाला किसी चीज का भी चुनाव इनको सबक सिखाया जाएगा। ये गरीब आदमियों के साथ मजाक करते हैं, ये अनपढ़ आदमी, उसको पता नहीं ऑनलाइन क्या होता है, उसको धक्के खिला रहे हैं। और हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। जिस वर्ग से बात करोगे, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, हर वर्ग इनसे परेशान है और इनसे मुक्ति चाहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विधानसभा में ये सवाल उठाया था कि भाई जब पोर्टल पे सरकार चली है तो मुख्यमंत्री मंत्रियों की क्या जरूरत है? देखिए, अब चुनाव नजदीक है, विपक्ष भी थोड़ा सामने आने लगा है। इस सरकार की निरंकुशता के लिए इस सरकार के साथ साथ विपक्ष भी उतने जिम्मेवार है। 3.5 साल, 4 साल इस टर्म को, अगर 5 साल पहले टर्म चलेगी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कभी भी सड़कों पर नहीं उतरे इन मुद्दों को लेकर के। अब चुनाव नजदीक आकर के, चुनाव नजदीक है, उसी को लेकर के वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। इस सरकार को अगर फ्री हैंड दिया तो विपक्ष ने दिया है और जनता समान रूप से दोनों को दोषी समझती है। इसीलिए आज ये सरकार निरंकुशता पे है, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना काम नहीं किया। आखिरी सवाल लूंगा सर, एसजेपी नए साल अब आज के बाद में किस तरह से कार्य करने वाली है? भाई, हम तो जनता की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए हैं और जनता के मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे, नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हमको हर बिरादरी का, हर वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और पानीपत जिले में असल मायनों में यदि विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा तो सर्वजातीय जन पंचायत है और आगे भी और मजबूती से, तेज गति से हम इस अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रियंका तोमर के बाद जब उन्होंने वोट नहीं दिया और वो चारों तरफ सराहना की जा रही है, क्या आपका फैसला था? देखिए, हमने सर्वजातीय जन पंचायत का गठन व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया। हमारे एक उम्मीदवार जिला परिषद चुनाव में जीत करके आया और शर्मनाक बात है, सरकार के इशारे पर, सरकार के नाक और कान के नीचे खरीद फरोख्त हुई, करोड़ों का खेला हुआ। हमारे उम्मीदवार को भी तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन्होंने अपना जमीर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आए हैं। तो उनके लिए सभी सर्वजातीय जन पंचायत के सभी सदस्य उनको बधाई भी देते हैं और ये हमने एग्जाम्पल सेट किया है। और जो जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की बात करते थे, वो मजे ले लेकर के उनको माला पहना रहे, जो करोड़ों खेल करके चुन करके आए। लोगों ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। सरकारी दम पर उधार के कैंडिडेटों माला पहनाकर खुश हो रहे हैं। जब अगला चुनाव आएगा ना तो जनता ने क्यों औकात बता देगी। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के और पंजाब के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की है, बैठक की है, और जैसा कि पानीपत औद्योगिक नगरी है, यहाँ के व्यापारियों ने कह दिया था कि भाई हमारे यहाँ पर इस माहौल में हम लोग, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी जो बाउंडेशन लगा दी गई है, हम लोग पलायन कर जाएंगे यहाँ से। तो अब वो शायद मुख्यमंत्री साहब डोरे डाल रहे हैं वहाँ के। क्या लगता है अभी उद्योगों को भी नहीं बचा पाई सरकार? देखिए, हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेके अभी तक हर वर्ग परेशान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, कोई भी, हर आदमी इस समय परेशान है, क्योंकि इनकी जो जन विरोधी नीति है ना, उसकी वजह से परेशान है। व्यापारियों को उन्होंने पलायन करने पे मजबूर कर दिया, जबकि व्यापारी सबसे ज्यादा इन लोगों को टैक्स देता है और टैक्स से डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे काम है जो होते हैं, लेकिन
रीढ़ की हड्डी है। लेकिन हरियाणा सरकार में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेके आज तक हर आदमी का जीना दुश्वार किया इस सरकार ने। चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात लेके चलते हैं, हम जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस के नाम पे मात्र दिखावा तो हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड काट दिए हैं और उन लोगों के कार्ड जो पात्र थे वास्तव में, जिनको नीड है, चलो जिनकी नीड नहीं है उनको तो कोई, लेकिन एक छोटे से बच्चे के भी 2 लाख रुपए इनकम दिखा दी। कहाँ का तरीका है ये? कौन सी एजेंसी है जांच करने वाली इन लोगों की? मतलब इन लोगों ने हर आदमी को गला घोटने का काम किया। एक मामला मेरे भी संज्ञान में है। पानीपत का आखिरी गांव है, वो पानीपत जिले में पड़ता है। 35 एकड़ उनकी जमीन, 50 एकड़ जमीन वो ठेके पे लेते हैं, हर साल बटाई पे लेते हैं। करोड़ों रुपए की कोठी, पानीपत में 1 करोड़ रुपए की दुकान है, वो बीपीएल कार्ड उनका बना दिया गया और वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। देखिए, जो इस तरह के लोग हैं उन पे तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जो पात्र हैं, जो नीड है, उन लोगों को तो बजाना चाहिए। कम से कम ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो राशन कार्ड अपने उठाए फिर रहे, हैंड टू माउथ वो लोग हैं, और उनको भी कई कई लाख रुपए की इनकम दिखा दी, 6 से 8 लाख रुपए इनकम उसकी दिखाई, जो एक ऑटो चलाता है। एक ऑटो चलाने वाला 2 जून की रोटी जुटाने में दिन भर लगा रहता है और उसकी 8 लाख रुपए दिखा दी उन्होंने। इनकम तो कहाँ का तरीका है? कौन सी एजेंसी है ऐसी मुख्यमंत्री जी के पास में जो जांच कर रही है? मैं तो ये चाहता हूँ इस सारे प्रकरण की दोबारा से जांच होनी चाहिए। जो लोग पात्र हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, जो लोग अपात्र हैं उनको बाहर करना चाहिए इस लाइन से। कल मैं खबर कर रहा था तहसील कैंप के अंदर, और इसी मामले को लेकर के लोगों का, महिलाओं का ये कहना था कि चलो ठीक है जी, हमारी लाखों रुपए इनकम दिखा दी गई, हमें राशन नहीं चाहिए, पर कम से कम जो इनकम दिखाई हो कम से कम हमारे खाते में डाल दो, हम सबर तो आ जाएगा। 20-20 हजार रुपए डाल दो, लाखों नहीं चाहिए हमें। नहीं, 20-20 हजार तो क्या, ये तो रुपया भी नहीं दे सकते, ये तो रुपया भी नहीं देंगे, और ले तो लेंगे कहीं ना कहीं के बहाने। देखो, एक बात है मोटी सी, जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से लेके आज तक हर आदमी के हाथ में जोड़ा है। कभी आधार कार्ड लिंक करवाओ, कभी राशन कार्ड बनवाओ, कभी प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ, कभी प्रॉपर्टी को आईडी से लिंक करवाओ, कभी बैंक का अकाउंट लिंक करवाओ। मतलब पूरे 8 साल हो गए हैं, आज तक किसी भी आदमी के हाथ से झोला नहीं गिरा है, और ये यही चाह रहे हैं कि इनको इसी चक्कर में लगा कर रखो। स्वास्थ्य की बात आती है, व्यवस्था की बात आती है, जस्टिस की बात आती है, शिक्षा की बात आती, इन लोगों से इनका ध्यान हटा कर रखो, खाली इनको 2 किलो अनाज पे रखो, बस। इस सरकार का और दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।